सोने की कीमत ऊपरी स्तर से करीब 21% टूट चुकी है। वहीं हफ्ते भर में जो गिरावट आई है वो 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। ये सारे मामले निवेशकों को थोड़ा परेशान जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे खतरे की घंटी नहीं बल्कि मौका मान रहे हैं। 27 मार्च को स्पॉट गोल्ड करीब 3.5% उछलकर $4,533 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि फ्यूचर्स भी करीब 3% का जंप है। सिल्वर में भी मजबूती देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड अपने जनवरी 2026 के हाई $5,800 से करीब 21% नीचे आ चुका है। टेक्निकल भाषा में इसे बियर मार्केट कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद बड़े रणनीतिकार अपने लंबे समय के टारगेट को बदलने को तैयार नहीं हैं। CNBC इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें गोल्ड पर बड़े दावे किए गए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। यार्डेनी रिसर्च के प्रेसिडेंट एड यार्डेनी ने बताया कि वो अभी भी दशक के अंत तक गोल्ड को $10,000 प्रति ऑन्स तक जाते हुए देखते हैं। हालांकि उन्होंने 2026 के लिए अपना टारगेट $6,000 से घटाकर $5,000 कर दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 15% ऊपर है। अब सवाल ये है कि जब गोल्ड गिर रहा है तो इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद क्यों? दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की वजह से है, न कि फंडामेंटल बदलाव की वजह से। गोल्ड पर दबाव के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। एक, मजबूत डॉलर। ईरान युद्ध के बाद डॉलर इंडेक्स करीब 3% मजबूत हुआ है। डॉलर मजबूत होने से गोल्ड महंगा पड़ता है, जिससे कीमतों पर दबाव आता है। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त रैली दी थी, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी नरमी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले में 5 दिन का ब्रेक देने की घोषणा के बाद बाजार में थोड़ा सुकून आया, जिससे सेफ हेवन डिमांड कमजोर हुई। लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी मजबूत मानी जा रही है। वो कहते हैं कि गोल्ड की मजबूती सिर्फ युद्ध पर निर्भर नहीं है, बल्कि 3 बड़े स्ट्रक्चरल फैक्टर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। पहला, लगातार जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, सेंट्रल बैंकों की ओर सोने की खरीद और एशियाई ETF निवेशकों का बढ़ता निवेश। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी इसी सोच पर कायम है। बैंक का मानना है कि उभरते देशों के सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड खरीदते रहेंगे, जो कीमतों को सपोर्ट देगा। शॉर्ट टर्म में बैंक का अनुमान है कि गोल्ड $5,375 तक रिकवर कर सकता है, जबकि $4,100 के आसपास मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। आगे का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा जिसकी वजह से सोने की कीमतों में इतनी तेजी आएगी? एक, कमजोर डॉलर। अगर अमेरिकी फेड फ्यूचर में ब्याज दरें घटाता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है और इससे गोल्ड को फिर से तेजी मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये गिरावट एक मौका हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है।